दोस्तों भारत के अंदर में बिन मौसम बरसात हुआ और उसके साथ ही साथ अचानक से आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो भारत के अंदर में जो टेम्परेचर था वो अचानक से कम हो गया और कम होने के बाद ज़्यादा लोगों का इस पर ध्यान नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं गया, लेकिन ध्यान जाना चाहिए था क्योंकि ये चीज़ें हर साल होती है, इसलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार आपको इस पूरे गेम में जो है वो बिल गेट्स नजर आएंगे। दोस्तों क्या यहाँ पर रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं बिल गेट्स। हालांकि पूरी तरीके से इनके द्वारा जो है चीज़ें मना की गई थी कि ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्या कुछ सबूत ऐसा मिला है जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बिल गेट्स ने ही यहाँ पर आपको बता दें कि जो बारिश करवाया है वो यहाँ पर करवाया है। ये आर्टिफिशियल बारिश हो रहा है। अगर आप इस बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं घर के बाहर निकल करके कि भाई बारिश हो रहा है, बिन मौसम बरसात हो रहा है, मार्च के महीने में हो रहा है और आप इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो रुक जाइए, घर के अंदर जाइए और थोड़ा सा आराम कीजिए घर के अंदर में, क्योंकि ये बारिश आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। आइए उस चीज को समझते हैं। दोस्तों एक यहाँ पर प्रोजेक्ट है यहाँ पर बिल गेट्स का स्कोप एक्स करके। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इनके द्वारा शुरू करने की बात की गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के, और बहुत पहले से इस पे काम किया जा रहा है। मतलब इसके बारे में जो स्टार्टिंग की कुछ खबर निकल के सामने आती है ना, वो 2008 से निकल के सामने आती है। हालांकि यहाँ पर समय समय पर 2018 पे इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर वायरल हुआ पूरे दुनिया के अंदर में। लेकिन इनको यहाँ पर जो है आपको बता दें कि एक तरीका नहीं मिल रहा था, एक जगह नहीं मिल रहा था कि एक्सपेरिमेंट करे तो करे कहां। ऐसे में यहां पर आपको बता दें कि एक बहुत ही अनोखी चीज हुई। अचानक से भारत के अंदर बारिश होना स्टार्ट हुआ और आपको बता दें कि आसमान में जो है ऐसा, आप पहले बचपन में जब यहाँ पर देखते होंगे, अभी भी आप देखते होंगे दोस्तों, जब आपके आसमान में यहाँ पर हवाई जहाज उड़ता है तो उसके पीछे से कुछ कुछ धुआं निकलता है यहाँ पर बहुत ऊंचाई पे, वही धुआं है दोस्तों, ये यहाँ पे आपको नजर आएगा। लेकिन ये धुआं थोड़ा अजीब पैटर्न में यहाँ पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। ऐसे में वो याद आ गया, कौन याद आ गया दोस्तों? स्कोप एक्स प्रोजेक्ट यहां पर याद आ गया। किसका? बिल गेट्स का प्रोजेक्ट याद आ गया। दोस्तों पैसा अगर आपके पास हो तो जरूर ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी आप कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पर इतना बड़ा रिस्क ले लें और लोगों की जिंदगी से खेलना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर यहां पर कोई बारिश जो नॉर्मली नहीं हो रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है यहां पर केमिकली हो रहा होगा और वो काफी खतरनाक भी हो सकता है कहीं ना कहीं, और वो चीज यहां पर नहीं करनी चाहिए। भारत के अंदर में आप देखेंगे यहां पर कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया, जैसे ये आदमी लुत्फ उठा रहा है, क्या आपको इस बारिश का लुत्फ उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए दोस्तों, वो समझते हैं। और आखिरकार यहां पर ये स्कोप एक्स क्या चीज है और किस तरीके से कौन से सबूत मिले हैं जिसकी वजह से लोग ये बता रहे हैं कि देखो सबूत मिल गया है, रंगे हाथ जो है बिल गेट्स पकड़ा गया है, जो चीज वहां पे वो करना चाह रहा था भारत के अंदर में उसका सबूत भी यहां पर मिल चुका है। अगर आप दोस्तों यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, दरअसल इनका प्लान क्या था? इनका प्लान क्या था कि ये क्या करेंगे, एक हवाई जहाज को स्ट्रेटोस्फेयर के पास से उड़ाएंगे और वहां पर ये लोग जो है डस्ट पार्टिकल्स को छोड़ देंगे। वो डस्ट पार्टिकल कौन सा होगा दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। जी हाँ, इसको यहां पर छोड़ने की बात जो है की गई थी, किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा। इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक लेयर तैयार होगा और जो ये सनलाइट जो यहाँ से आएगा सन से, वो इस पे पड़ेगा और वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर जो धरती है दोस्तों, धरती पे नहीं आएगा बल्कि वो यहाँ पर आसमान में यानी कि स्पेस की तरफ ही जो है सारा निकल जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पेस के अंदर में बड़े बड़े मिरर लगाने की भी बात की गई थी। यहाँ पे जैसे सनलाइट पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होकर के स्पेस की तरफ ही चला जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर जो है स्कोप एक्स का कुछ कुछ प्लान था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये प्लान जो है वो काफी ज्यादा सुन के ही एक कहीं ना कहीं दोस्तों खतरनाक सा प्लान लगता है, क्योंकि आप कुछ केमिकल ऊपर में छिड़क रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। अगर इसके वजह से वर्षा होती है बाद में, या फिर यहाँ पर इसके वजह से सनलाइट नीचे नहीं आता है, जो आपको किसान यहाँ पर फसल उपजाते हैं उस क्रॉप में आपको वृद्धि ही नहीं नजर आएगी। तो ऐसे में ये काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा रिस्की प्लान था और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है ये प्लान पे हमेशा रोक लगा करता था। लेकिन तभी यहाँ पर दोस्तों भारत के अंदर में बारिश हुआ। यहाँ पर दोस्तों जब बारिश हुआ तो एक स्टेटमेंट याद आया, किसका? बिल गेट्स का। बिल गेट ने एक बार जो है स्टेटमेंट दिया था जहां पर बिल गेट्स का कहना था कि अगर आपको कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट
करना है विश्व के अंदर में, तो आप एक काम कीजिए, भारत को चुन लीजिए, क्योंकि भारत के अंदर में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान है। अच्छी बात है आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचा के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये भारतीय को स्वीकार बिल्कुल नहीं है और भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में दोस्तों सबूत क्या मिले जिससे ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो है कहीं ना कहीं ये बातें जो यहाँ पर हो रही थी स्कोप एक्स को लेकर के, जो ये प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के रूप में चल रहा है भारत के अंदर में। दोस्तों दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि जो यहाँ पे नजर आएंगे आपको ये बिल गेट्स और उसके साथ साथ यहाँ पर सीईओ है यहाँ पर बिल गेट फाउंडेशन के, ये लगातार यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट के लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं। कभी योगी जी से, कभी यहाँ पर बता दो आपको कि फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हुए नजर आते हैं, वहीं पे कभी कभी यहाँ पर दोस्तों नीति आयोग के जो यहाँ पर मेंबर्स हैं उनसे भी मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में हाल ही में दोस्तों उनका एक मीटिंग हुआ है जहां पर वो इन चीजों को लेकर के बात करते हुए नजर आए हैं कि एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनको फायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है, कैसे जो है क्रॉप्स वगैरह में वृद्धि पैदा हो सकता है। और जो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा ना, यहाँ पर इनका एक थ्योरी ये भी था कि भले ही दोस्तों ये चीज बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो क्रॉप्स है उसकी वृद्धि कम होगी, जो कि हम जानते हैं साइंटिफिकली अगर ऐसा कुछ ये करते हैं, लेकिन एक चीज ये बोल रहे थे कि इससे जो कभी कभी फसल जल जाता है, ज्यादा जो यहाँ पर इसका हीट नीचे आता है सन का, वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है वो कम जो है अर्थ पे आएगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं इसका फायदा, इससे लोगों ने इसको लिंक कर दिया। लेकिन दोस्तों इसकी रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि दोस्तों जरूर इस चीज को लेकर के काम कर रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई पुख्ता सबूत आप नहीं कर सकते हैं कि इसी वजह से यहां पर जो है भारत के अंदर वर्षा नजर आ रही है, क्योंकि ये लोग दोस्तों भारत के किसानों को लेकर के जो है अलग अलग फाउंडेशन में पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए यहां पर ये बार बार जो है भारत सरकार से मिलते हुए नजर आते हैं। तो ये कोई सबूत नहीं हो सकता। हाल ही में इन्होंने एक मीटिंग भी किया है जहां पर फार्मर्स इन लोगों ने यहां पर मुलाकात की और उनको जो है कुछ कुछ टिप्स वगैरह दिए हैं और उनके यहां पर एडवांसमेंट के लिए कुछ टेक्नोलॉजी भी देने की बात की है। ऐसे में ये कहना कि यहां पर इसकी वजह से वर्षा हो रही है, ये थोड़ा सा दोस्तों डाउटफुल है और ये कोई पक्का सबूत नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जब यहां पर ये सबूत भी नहीं है और कहीं ना कहीं ये बात भी निकल के सामने हो रही है कि बिन मौसम बरसात तो हो रहा है। तो दोस्तों जरूर इस बात को लेकर के पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन आपको क्या लगता है वो जरूर बताइएगा। लेकिन अभी का फिलहाल रीजन क्या है कि क्यों यहाँ पर बिन मौसम बरसात हो रही है? तो दोस्तों उसके पीछे का कारण बेसिकली यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो यहाँ पर मेडिटेरियन हवा बह करके आ रही है यहाँ से, वो भारत के ऊपर में सीधा यहाँ पर पड़ रही है और नॉर्थ के साइड में जो हमारा राज्य है दोस्तों वहां पर लगातार बारिश देखने को मिली है। दोस्तों बीते रात में यहाँ पर बिहार साइड के अंदर में भी और एनसीआर के साइड में भी तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। इससे यहाँ पर दोस्तों ये चीज क्लियर होता है कि ये यहाँ पर स्कोप एक्स प्रोजेक्ट तो नहीं नजर आता है, क्योंकि इस स्कोप एक्स प्रोजेक्ट जो है दोस्तों इसको यहाँ पर 2024 के अंदर में बंद करने की बात निकल के सामने आई थी। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या सीक्रेटली ये प्लान को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप अभी जो है लाया जा रहा है और उस पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इंडिया के अंदर में? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।